देखिए, एक बात है इसमें, जो भी माल यहाँ आता है, जो खर्चा है, रोज़ाना का खर्चा यहाँ पर 5 करोड़ रुपए का है गोश्त, बगैर फेस्टिवल और बगैर मैरिज सेरेमनीज। ये 5 करोड़ रुपया कश्मीरियों के जेब से निकलता और हिंदुस्तान की रियासतों में जाता है, पहली बात। दूसरी बात है, अगर राजस्थान और कश्मीर का मुकाबला किया जाए तो जम्मू कश्मीर पूरा ग्रीन लैंड है, जबकि राजस्थान एक क्या कहते हैं उसको, रेगिस्तान है। वहाँ पर लाखों जानवर पालते हैं। क्या कश्मीर में ऐसा नहीं होता है? कश्मीर में भी हो जाएगा अगर गवर्नमेंट, हम LG साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर इस काम में उसको थोड़ी सी मुदाखलत करें, लाखों घर इसमें आबाद हो सकते हैं, बेरोज़गारी यहाँ ख़त्म हो सकती है अगर शीप एंड गोट यहाँ पाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वसी इलाका है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जेबों से पैसा जाता है बाहर। हमने बारहा कोशिश की, लास्ट जो गवर्नमेंट थी उनसे भी हमने गुजारिश की थी कि आप यहाँ पर इस काम की तरफ थोड़ी सी तवज्जो दे दो। लाखों लोग बच सकते हैं, लाखों बच्चे बच सकते हैं इस काम में, क्योंकि इस्लाम में ये बात है कि अगर कोई भी काम आप करो, सबसे बड़ा काम है अगर आप जानवर पालो, उसमें बरकत है। मगर हमें नहीं पता कि यहाँ की गवर्नमेंट हमेशा से क्यों इसको टाल मटोल करती है। यहाँ का एक डिपार्टमेंट है, शीप एंड वूल डिपार्टमेंट, वो कहते हैं 80,000 यूनिट्स हमारे पास है। अगर 80,000 यूनिट्स है तो हमें दिखाए कहाँ पर माल है, जबकि हमने पूरा राजस्थान देखा है। वहाँ का शीप एंड गोट जो है, मतलब डिपार्टमेंट, उनकी दवाई हर एक घर में वो पहुँचती है, सब्सिडी वो देते हैं उनको, और इसलिए वो लोग माला माल होते हैं। हमारे जेबों से बस ये हमारी बदकिस्मती है। हम रेट की बात कर रहे थे, हम भेड़ों की बात ही करते हैं। रेट देखो, रेट जो है ये बाहर की मंडियों पर डिपेंड है। बाहर की मंडियों में ये अप डाउन होता है। अप डाउन का सीज़न है। अगर हमें कश्मीर में इस वक्त शादियों का सीज़न चल रहा है, हमें माल की डिमांड है इस वक्त, हमें तो वो लाना है मंडियों से। हमारे व्यापारी लोग, हम उनसे बोलते हैं, हम चूँकि यहाँ के लोकल दुकानदार हैं, हम उनसे क्या एडवाइस करते हैं कि भाई ये लो हमारा एडवांस, हमारे लिए माल मंगाओ। वहाँ पर ये मंडी पर डिपेंड है, फिर कितनी कंजप्शन है वहाँ पर, कितना माल आया, उस हिसाब से वो लेते हैं। हालांकि ये तशखीस में लेते हैं, ये तो मेन तोल के नहीं होता है। इसमें बड़े बड़े व्यापारी एक्सपर्ट होते हैं कि क्या गार पड़ेगी इसको, अगर ये 30 किलो ज़िंदा है, इसमें कितना निकलेगा गोश्त, उस हिसाब से वो यहाँ पहुँचता है। उसी पर उन होल सेलरों ने एक ब्रेकअप बनाया था कि बेसिक रेट दिल्ली में क्या है, अच्छा उसके बाद उसका खर्चा यहाँ तक। हमारी बदकिस्मती है, हमने डायरेक्टर साहब के सामने वो रखा, हमारे होल सेलरों ने, उसको तो उस पर तो बात करनी थी ना कि भाई अगर ये रेट है, क्या वाकई ये बेसिक रेट है? अगर नहीं है तो फिर कम है इससे या ज़्यादा है इससे, उस पर तो उसको ख्याल करना था, उस पर बात करनी थी। और बाकी उसके साथ में उसको देखना था कि रास्ते का इन्होंने खर्चा दिखाया, गाड़ी का लोडिंग, गाड़ी का किराया, बाकी रास्ते में जो खर्चे आते हैं वो, उस पर उसको नज़र करनी, जैसे साहिब का दौर में होता था। मगर इन्होंने ऐसा किया, शीप वालों ने लाया बना के, बंद लिफाफा करके, देखो जी ये जानवर इस तरह पलता है हमारे यहाँ, तो इतना खर्चा होता, उतना खर्चा होता। फिर जब गाँव का वो देहाती निकलता है 480 बनता है। अगर वही मान ले 480 उनका बनता है, जब वो मार्केट में जाएगा तो होलसेलर तो अपना मुनाफा लेगा उसमें, फिर रिटेलर के पास जाएगा, उसका भी अपना मुनाफा बनता है, फिर कितनी रेट बनेगी। मगर चूंकि वो भी बात समझती है, यहाँ पर माल ही नहीं है। आपको कॉन्फ्रेंस में लिया गया और है ना। देखो एक बात है, हम तो रेट अपनी, आप लोग ये कहोगे कल के अपनी मर्ज़ी से उन्हें बताइए रेट, अपनी मर्ज़ी से हम नहीं कुछ। हम कहते हैं इसमें दोबारा इसमें गवर्नमेंट सोचे, इसमें सोचे कि भाई उसी ब्रेक पर वो, अगर वो चाहे, अगर उनका ब्रेकअप हमारा गलत ही है, मान लो वो गलत है, वो क्यों नहीं एक टीम तश्कील दे रहे हैं, दे टीम, हमारे भी कुछ आदमी जाएंगे, प्रेस वाले जाएंगे, आप लोग जाओ उसके साथ और फिर सर्वे करो, मंडियों का सर्वे। ये कहेंगे 3rd क्लास, B क्लास, C क्लास, 2000 किलोमीटर उस जानवर को वहाँ से यहाँ तक लगते हैं बगैर खाए पिए। एक्सपोर्टों का कहना है कि इस जानवर को रुकना नहीं चाहिए, इसको रास्ते में कुछ नहीं खाना चाहिए, तभी ये यहाँ पर सेफ पहुँचेगा। सेफ तो वही जानवर पहुँचेगा जो हेल्दी होगा, जो सेहतमंद होगा वही आएगा। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा एक बात है, कश्मीरी लोग चर्बी वाला गोश्त पसंद करते हैं। यहाँ पर वो छोटे दिल्ली के कोकरे नहीं पसंद करते, जिसको ये लोग कहते हैं A क्लास है, सुपर A क्लास। A क्लास माल जो वही है गोश्त जो अरब कंट्रीज़ में जाता है, वो ये चर्बी वाला। हमने तो वहाँ पर भी देखा, मदीना में देखा, मक्का में देखा, यही गोश्त जो हम यहाँ खाते हैं, वहाँ पर तो यही A क्लास है। A क्लास इस वजह से यहाँ सर्दियों का मौसम है, यहाँ पर चर्बी वाला गोश्त भी। हाँ, इस वक्त ये कोविड चल रहा है, जो इसमें भी यहाँ पर गोश्त भी दवा है। ये लोग पता नहीं खाम खा इसमें आते हैं, टांग अड़ाते हैं, पता नहीं अपना नाम कॉन्फ्रेंस में लिया गया। हमने अपना वो रखा था पहले ही उनके पास कि हमारे होल सेलर ने, हम भी वहाँ बैठे थे, तो उन्होंने पूछा, हमारे एक जनरल सेक्रेटरी है होल सेलर के, मेरा साहब, उनने उनसे बात की।
انہوں نے سن لیا، ایک کان سے سن لی، پھر 10 منٹ کے بعد ہمیں بتایا 20-25 منٹ کے بعد 10 منٹ کے لیے باہر جاؤ. ہم نکلے وہاں سے، بلایا جی ہاں جی 480 ہو گیا. ہمیں بات کرنی ہی نہیں دی ان نے. اگر یہی سلسلہ تو کچھ نہیں کر سکتے. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم بے اور و مددگار. اللہ پر ہی ہمارا بھروسہ ہے. جو دکاندار بیچارہ اس کو بھی 100 چیزیں بازار سے لانی ہے، اس کو پرچہ کاٹتے ہیں، اس کو اس طرف کرتے ہیں، تنگ تلفی کرتے ہیں، وہ کیا کرے گا؟ اس کو بھی بیچارے اگر 2 دن 4 دن وہ گھر پر بیٹھے گا، آخر کیا کرے گا؟ وہ اسے پھر کام دے دے. اگر ان کے بس میں یہ ہے کہ ہم غلط ہے تو یہی کیوں نہیں اس کا انتظام کرتے ہیں؟ جیسے پہلے شیف والوں نے 1986 میں کیا تھا. وہاں اس وقت ڈائریکٹر تھے ان کے محمد امین صاحب، میں بھی اس میں تھا. انہوں نے لایا اپنے طریقے سے گوشت باہر کی منڈیوں سے. یہاں کا ایک جانور بھی نہیں ان کے پاس تھا، جبکہ وہ شیپ ڈپارٹمنٹ تھا. اچھا، باہر کی منڈیوں سے 22 لاکھ روپے انہوں نے گھاٹا دے دیا. اس وقت کی بات. پھر انہوں نے کان پکڑے، تب سے آج تک انہوں نے کام ہی نہیں کیا. یہ خیصہ ہمیں بتائیے جو 2000 ریٹ بات ہی ہے سچی. جب ریٹ بنتی ہے تو ہم بھی اس میں کانفیڈنس میں ہمیں لیتے ہیں. وہ تھا 2016، جب اس وقت کے سامن صاحب تھے ڈویژنل کمشنر. انہوں نے پوری بات ہماری سن لی، پورا اعتماد میں لیا پورے کشمیر کو. اس نے، حالانکہ اس وقت آن لائن سب کچھ چل رہا تھا، اس نے دیا. اس نے بتایا 400 روپے ہوگی ریٹ. ہم نے اسے لکھ کے دیا. اس کے بعد 2020 تک اس پر بات ہی نہیں ہوئی. 18 میں ہوئی تھی. 18 میں ایک ڈاکٹر صاحب آئے تھے، اس نے بولا OGD سمیت آپ 440 بھیج دو. بعد میں انہوں نے بتایا نہیں جی OGD کچھ نہیں اس کے بغیر. ہم نے کہا تو وہ رہا پھر ایسے ہی. حالانکہ ہائی کورٹ کے آرڈرس ان کو ہے. 6 مہینے کے بعد ان کو دیکھنا چاہیے کہ ریٹ اس میں کیا کم ہوا ہے، زیادہ ہوئی ہے، کیا ہوا ہے. تو مگر یہ تو دھیان ہی نہیں تھا. 4 سال ہو گئے. خیصہ ہمیں بتائیے جو اچھال ہوئی ہے. ہر ایک قوم میں یہ بلیک شیپ ہوتے ہیں، ہم یہ مانتے ہیں. کچھ لوگ ہم میں بھی ایسے ہیں جو موقع کی نزاکت دیکھتے ہیں. انہوں نے مال لایا وہاں سے یہاں سے، اور انہوں نے 700-800. حالانکہ میں نے ان کے پرچے بذات خود ان کے پرچے کٹوائے ادھر ڈائریکٹر فوڈ کے وہاں سے. میں نے ان سب کے خلاف کارروائی کرائی کہ جو 700 روپئے ہو گئی. یہ تو ہونا نہیں چاہیے. ایک تو ہم اس مصیبت میں پڑے ہیں، کچھ لوگ تھے تو یہ تو ہم مانتے ہیں کچھ لوگوں نے یہ غلط کیا، مگر سب تو مت ہے اس میں. ہمارے بیپاری جو ہے وہ بھی اس وقت بیچارے بیٹھے تھے. اب خود جاتے تھے لوگ، کیونکہ منڈیاں بند تھی، سارے مارکیٹ بند تھے. وہ جاتے تھے جنگلوں میں، وہاں سے لاتے تھے، یہاں پر وہ بلیک میں بیچتے تھے. تو وہ ختم ہو گیا. اب چونکہ یہاں پر بیپاریوں پر بھی اثر پڑا ہے. دلی میں ہے بیپاری، وہاں پر یہاں کے نہیں ہے. یہ بولتے ہیں یہاں کے 4 ہے، 8 ہے، 10 ہے. وہ نہیں ہے. دلی اگر امرتسر میں وہاں کے دلال ہے، وہاں کے جو کمیشن ایجنٹ ہے وہ سکھ بھی ہے، ہندو بھی ہے، مسلمان بھی ہے. وہ طرح طرح اسٹیٹوں میں مال پہنچا. ہم کہیں گے یہاں پر کہ بھائی کشمیر مال نہیں آیا، وہ وہی رہا. وہ بات بھی نہیں ہے. وہ جاتا ہے، وہ بک جاتا ہے. وہ ہر ایک اسٹیٹ میں جاتا ہے. اس وقت ماشاءاللہ سارے اسٹیٹوں میں گوشت ہی خرچ ہے، چھوٹا گوشت، کیونکہ بڑا بند ہو گیا. بہت سے اسٹیٹوں میں چھوٹا زیادہ خرچ ہے. وہاں پر نہیں چاہیے ڈفرینس. مگر میں آپ کو بتاؤں، جب سے کووڈ ہو گیا شادیاں بھی کم ہو گئی. وہی شادیوں والا مال یہاں پر آیا سارا. اس وقت بھی وہی آ رہا ہے. شادیوں پر جو خرچہ تھا وہی مال یہاں پر آیا. کیونکہ وہاں پر بھی جب کنزمپشن کم ہوتی ہے، ریٹ اس میں جب لوگوں کی ڈیمانڈ کم ہوتی ہے تو ریٹ میں کم قدرتی طور پر کم ہو جاتی ہے. جب شادیوں کا سیزن ہی بند رہا تو قدرتی طور پر وہاں ریٹ بھی کم ہو گئے تھے. اس لیے وہ مال اس وقت بھی یہاں کشمیر میں بک رہا ہے. کوئی 3rd کلاس 4th کلاس نہیں، 1 کلاس گوشت بکتا ہے یہاں پر. خضر صاحب میں بتائیے جب دیکھا نہیں ہم کرتے ہیں اس طرف. شادیوں میں زیادہ ہم کرتے ہیں. نہیں شادی میں تو ایکسٹرا لیتے ہیں. اگر 600 6 میں بھی ملتا ہے، 700 میں. اس سال شادیوں میں اتنی کم ہوگی ریٹ، آپ بلیو نہیں کریں. اس سال کی بات نہیں، میں پچھلے سال کی. ہم چلو کووڈ 2017 18 19 کی بات کریں ہم، تو تب تو آپ جو ریٹ تھی آپ کی ریٹ، تو آپ تو اس سے زیادہ. دیکھو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں اس طرف. جب کووڈ شروع ہونے والا نہیں، یہ جو لاک ڈاؤن شروع ہوا اس وقت کسی کو یہاں پتہ نہیں کیا ہونے والا. ہمیں ڈویژنل انتظامیہ نے بلایا. اس وقت بڑی عید کا چل رہا تھا سیزن. انہیں بتایا کہ آپ مال لاؤ دلی سے، منڈیوں سے 10-10 20-20 50-50 200 گاڑیاں لاؤ. آپ کے لیے یہ نمبر ہے، کوئی بھی آپ کی گاڑی کو نہیں پکڑے گا. ہم نے اس وقت کہا کہ بھائی اس وقت آپ مطلب یہ کیا بولتے ہیں قربانی عید ہے تو ریٹ کیا رہے گی. حالانکہ اس میں زندہ میں ریٹ نہیں، صرف کشمیر میں رہتی ہے. انہیں کہا جو آپ کو ریٹ مرض ہے وہ کرو. ہم بھی اس میں تذبذب میں رہے کہ کیا بات ہے. ڈویژنل انتظامیہ ہمیں کہتے ہیں جو آپ کو ریٹ مرضی ہے وہ کر لو. تو یہ کیا بات ہے. اب جو ہمارے دوست احباب ہے وہ گئے، انہوں نے مال لایا، ٹھیک. اسی طرح بکروال حضرات، ان کو وہی فون آیا تو وہ بھی لائے مال، دڑا دڑ مال یہاں پر آیا. جب یہاں پر یہ اعلان ہوا کہ بھائی لاک ڈاؤن ہو گیا، اس طرح بات ہے، سارا مال کروڑوں روپے کا نقصان. ہم نے ڈویژنل انتظامیہ کو یہ بات لائی، نوٹس میں لائی، کروڑوں کا نقصان ہوا. انہوں نے کہا دیکھ لیں گے، مگر کوئی مراحت نہیں ہوئی. اگر کوئی مراحت ملتا ہے نا اس میں تو ڈاؤن بھی ہوتا ہے.
करोड़ों रुपए का नुकसान देकर एक बकरवाल, सब ने दुनिया ने उनको देखा, आपने भी उनको इंटरव्यू किया था उधर शालीमार में, उसके 2000 जानवर थे, 40 नग उसने बेचे थे, कुल 40 नग। खजर साहब ने बताया हर किसी, यही तो है ना अफसोस की बात, यही है ना अफसोस की बात। आप बोलते हैं रेट्स क्यों नहीं डाउन होते हैं, क्यों नहीं आप भी करते हैं अप एंड डाउन, कहाँ करेंगे? ये जो जानवर दिल्ली से आता है या अमृतसर से आता है, इसको तो पहले इंश्योरेंस ही नहीं होता है, गाड़ियों की गाड़ी तबाह होती है। और दिल्ली में देखो वहाँ पर एक है वो एनिमल प्रोटेक्शन फोरम है एक, पता नहीं उसको कौन से मिनिस्ट्री चलाती है। अच्छा, उन्होंने कुछ कम से कम 1000 गुंडे रखे हैं उधर, वो माल पकड़ते हैं, भाई 40 नग आपको गाड़ी में भरने हैं, उससे ज़्यादा नहीं होगा, 40 से ज़्यादा होगा 1200 रुपये वहाँ पर लेते हैं जुर्माना अगर कोर्ट में जाए केस। और वो गाड़ियाँ वहाँ पर ही रखते हैं, उन्हें बड़ा मैदान रखा है, वहाँ पर जानवर ही गायब होते हैं। 10 दिन 12 दिन पता चलता है उसके बाद कि भाई आपके 100 नग थे, जबकि उसमें 150 होते हैं, 50 गायब। अब उन्होंने भी हफ्ता रखा है, उन्होंने भी स्मगलरों की तरफ हफ्ता रखा है उधर। वो कश्मीर के लिए है कि वो आम हर, यही बात है, ज़्यादातर वो कश्मीरों के लिए है, क्योंकि कश्मीर का माल ज़्यादा आता है ना, वहाँ से गुजरता है। बाकी हालांकि अगर हम गवर्नमेंट की देखिए, अगर हम ट्रांसपोर्ट एक्ट देखिए, उस हिसाब से बम्बई में 200 जानवर है अलाट, कि उसमें होते हैं प्लान रोड, यहाँ पर 140 है। रास्ते में दिल्ली और हरियाणा पड़ते हैं, वहाँ पर खाली 40 नग है। यहाँ पर क्यों एक जब बोलते हैं कि कानून एक ही है हिंदुस्तान। ट्रेड कमिश्नर दिल्ली में थे 1980 में, ट्रेड कमिश्नर दिल्ली में थे खुर्शीद अहमद गनाई साहब। उन्होंने उस वक्त लिखा था यहाँ की गवर्नमेंट को, आप इसमें कुछ कर लो वरना ये गोश्त है 1000-2000 में भी किलो हो जाएगा। तो कुछ भी नहीं हुआ। हमने परसों बताया इधर डिवीजनल कमिश्नर को, हमें रास्ते में हुआ ये तो हमारे ज्यूरिडिक्शन में नहीं आता। हमने कमिश्नर साहब को बताई ये बात, उन्होंने कहा ये हमारे ज्यूरिडिक्शन में नहीं आता। फिर क्या आता है, फिर हम कहाँ हैं? खजर साहब हमें बताइए लास्ट में जाके, हमारी बदकिस्मती है ना, हमारे सिर्फ कागजी घोड़े यहाँ पर चलाते हैं, शीप डिपार्टमेंट जो है कागजी घोड़े ही चलाते हैं। वो बोलते हैं, मैं एक बात यहाँ पर आपको जाते जाते कह दूँ, पहले ज़माने में जर्मन ये वूल में सबसे अव्वल नंबर पर था जर्मन। उसके बाद जब वूल की जब वो सिंथेटिक चीज़ें आई, जर्मन ने वो बताया कि चलो जी वूल ख़त्म हो गया, अब वो मटन की तरफ है। इस वक्त दुनिया में पहले नंबर पर वो मटन प्रोड्यूस कर रहे हैं सारी दुनिया को। क्या हम नहीं कर सकते? हम अपने लिए यहाँ कुछ नहीं कर सकते, इतनी बहकें इनके पास है, इतने सब कुछ इनके पास है, मगर करते कुछ नहीं, सिर्फ कागजी तौर पर पढ़ते हमारे पास इतने यूनिट है, वो है, कुछ भी नहीं है। खजर साहब हमारे पास जो बच्चे दुआएं देंगे इनको, अगर हमें दे दे वो लैंड, हम पालेंगे जानवर। आपने ये प्रोजेक्ट दिया, प्रपोजल दिया है? हमने दिया था पिछली सरकार को एक प्रपोजल, हमने कहा अगर कुछ भी नहीं है, उस वक्त थे PDP की हुकूमत, उनके मिनिस्टर थे वो, पता नहीं क्या नाम था उनका, उनको हमने जम्मू में बताया था, जुल्फ़िकार अली साहब को हमने बताया, अच्छे आदमी थे और सुनने वाले आदमी थे वो। हमने उनको कहा आप ले लो उधर सांबा में ले लो एक जगह, वहाँ पर एक बकरा मंडी आप बनाओ। सांबा में है हमारे जो माइग्रेशन करते हैं गोजर बकरवाल सर्दियों में जम्मू, वो ज़्यादा तवज्जो देंगे माल की तरफ और उस मंडी में वो भेजेंगे। उसके साथ हिमाचल आता है, हिमाचल में है कांगड़ा और वहाँ है बिलोर, वहाँ से भी आएगा। उसके बाद वो अमृतसर से जब हमारे व्यापारी बैठेंगे उधर, वो सारा माल उधर आएगा। अच्छा 4% इनको मिलेंगे, जबकि दिल्ली अमृतसर में मंडी में 4% मिलते हैं हुकूमत को, वही 4% इस हुकूमत में मिलेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर और क्वालिटी का रेट का भी वहीं पता चलेगा। क्या आप एक बात, इसमें कोई मटन वालों की कोई गलती नहीं, दुकानदारों की खास कर मैं कहूँगा, उनकी कोई गलती नहीं है। गलती अगर है वो तो हुकूमत की है, जो ये सुनने के काहिल है वो बात सुनते नहीं, क्योंकि आवाम तो आवाम उनको लेनी है चीज़। 100 चीज़ें हम भी मार्केट से लाते हैं, 200 रुपये 220 रुपये मैंने कल मटर देखे, अगर उनको वो फली दाने निकालेंगे वो 450 में किलो पड़ता है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। साग देखो हमारा कश्मीर का है, वो देखो उसकी रेट क्या है, खाली गोश्त। खजर साहब हमें बताइए जो